डरावनी गुड़िया का खौफ। एक छोटे से गांव में नेहा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। नेहा को गुड़ियों का बेहद शौक था। एक दिन गांव के मेले में नेहा की माँ ने उसे एक पुरानी और अजीब सी दिखने वाली गुड़िया खरीद कर दी। गुड़िया की बड़ी बड़ी चमचमाती आंखें और डरावना चेहरा था। उस रात नेहा ने गुड़िया को अपने कमरे में सजा कर रख दिया और सोने चली गई। आधी रात को अचानक नेहा की नींद खुली। उसे लगा कि गुड़िया की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गुड़िया कभी अपनी जगह से गायब हो जाती तो कभी उसके कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगती। नेहा डरने लगी। एक रात उसने देखा कि गुड़िया खुद ब खुद चलकर उसकी ओर आ रही थी। वह चीखते हुए अपनी माँ के पास भागी। नेहा की माँ ने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, इसमें एक बुरी आत्मा का वास है, इसे तुरंत नष्ट करना होगा। तांत्रिक ने गुड़िया पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, गुड़िया भयानक आवाजें निकालने लगी। अचानक गुड़िया के अंदर से काली धुंध निकलने लगी और उसने पूरे कमरे को घेर लिया। लेकिन तांत्रिक बिना रुके मंत्र पढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद काली धुंध चीखती हुई गायब हो गई और गुड़िया फर्श पर गिर पड़ी। तांत्रिक ने कहा, अब ये गुड़िया बेकार हो चुकी है, लेकिन इसे गांव से दूर ले जाकर जला देना होगा। इसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो यह आत्मा फिर से जाग सकती है। नेहा और उसकी माँ ने तांत्रिक की मदद से गुड़िया को गांव के बाहर ले जाकर आग में डाल दिया। जलती हुई गुड़िया से आखिरी बार एक भयानक चीख निकली और फिर सब शांत हो गया। उस दिन के बाद नेहा और उसकी माँ के घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। नेहा ने भी फिर कभी गुड़िया खरीदने की जिद नहीं की, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि जहां गुड़िया जलाई गई थी वहां अब भी रात के समय एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। और अगर आप कभी उस गांव में जाएं तो या अंधेरे में अकेले घूमने की गलती करें।